नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए हैं। कोरोना काल में जहां हर कोई मायूस है, तो ऐसे में अपनी माटी टीम ने इस बार पॉजिटिव न्यूज दिखाने का फैसला लिया है। इसमें बेहद गर्म नूरपुर सेब के पेड़ आपको जरूर हैरान करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सिरमौर जिला के रेणुका जी हलके में, जहां विधायक विनय कुमार अपने खेतों में खुद हल चला रहे हैं। कोरोना के कारण दूसरी बार आमजन से लेकर वीआईपी तक घरों में रहने को मजबूर हैं। इस सब के बीच लोग खेतीबाड़ी को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें आमजन से लेकर वीआईपी तक सब शामिल हैं। रेणुका जी के विधायक विनय कुमार इन दिनों खेतीबाड़ी में व्यस्त हैं। विनय कुमार ने अपने खेतों में मक्की की बिजाई कर दी है। वहीं भिंडी, शिमला मिर्च, अदरक आदि फसलों का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। विनय कुमार ने बताया कि उनके पास कुल 60 बीघा जमीन है। वह इस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे हैं। उनके पास मक्की का अपना सहेजा हुआ बीज है। इसके अलावा और कई अन्य पुराने बीज उनके पास हैं। उनकी पत्नी भी खेती के कार्य में उनका हाथ बटाती हैं। विनय कुमार कहते हैं कि वह देसी खाद का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। खेती से जो समय बचता है उसमें वह कोरोना से पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं। हाल ही में उन्होंने सभी पंचायतों में 62 ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए थे। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोविड-19 को लेकर जागरूक नहीं हैं। यदि समय रहते लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है तो बीमारी का समय पर पता चलने से मरीजों का समय पर इलाज करवाया जा सकता है। आजकल कोरोना महामारी के दौरान मुझे अपने गृह स्थल में, अपने गांव में मैना बाग में आजकल खेती करने का अवसर मिल रहा है और वही पुराने दिन याद करने का मौका मिला है। आजकल हम यहाँ मक्की की बिजाई कर रहे हैं और साथ ही में जो हमारे पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी पुश्तैनी हैं। हमारे पिताजी, उसके बाद दादाजी और कई पीढ़ियों से हमारा परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है और अभी भी लगभग 40 से 45 के करीब हमारे जो सदस्य हैं वो सभी लोग हम इकट्ठा रहते हैं और साथ ही गुजर बसर करते हैं। साथ ही में हमारे पास घर में पशु भी है, गाय भी है, भैंस भी है, बैल भी है, बकरियां भी है और सभी साधन जो हमारे खेती बाड़ी के हैं वो सभी हमारे पास मौजूद है। तो इसी दौरान मुझे भी लॉकडाउन के दौरान खेती करने का मौका मिला। तो आजकल हम मक्की की फसल बीज रहे हैं और साथ ही में ऐसा नहीं है कि हम मक्की की ही फसल बीजते हैं, बल्कि अदरक भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं और गेहूं भी होता है और माड़ा मोटा जो अपना जैसे चुलाई है उसको भी बीजते हैं। अपनी छोटी मोटी सब्जियां हैं, भिंडी है और शिमला मिर्च है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ बीजते हैं। तो ज़मीनें पर्याप्त मात्रा में हैं और अभी तक पूरा परिवार इकट्ठा ही काम करता है और सभी को फसल मिलती है। यूं तो कांगड़ा घाटी का नूरपुर इलाका आम और संतरे के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों इस इलाके में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कि हर कोई हैरान है। कांगड़ा जिला के तहत संतवा पंचायत के राजीव पठानिया ने सेब की भरपूर फसल उगाकर हर किसी को हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि पठानिया ने कई और किसानों को प्रेरित करके उनसे भी सेब बागीचे तैयार करवा लिए हैं। उनके बागीचे में अभी सेब की अन्ना व गोल्डन डोरसेट किस्म के पौधे लहलहा रहे हैं। पठानिया ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने 2 पौधों से ट्रायल शुरू किया था। रिजल्ट अच्छे मिले तो काम का दायरा बढ़ा दिया। अब वह खुद बागीचे के अलावा अन्य किसानों को सालाना 250 तक पौधे मुहैया करवा रहे हैं।
हालांकि वह लोगों को सेब के साथ किन्नू, आम व लीची के प्रति भी प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि उद्यान विभाग के नूरपुर ब्लॉक के पास सेब की इन किस्मों की डिमांड आ रही है। मैं राजीव पठानिया, ब्लॉक खंड नूरपुर, जिला कांगड़ा की सदवा पंचायत से हूँ। मैंने 2014 में 2 पौधे अन्ना और गोल्डन डोरसेट वैरायटी के अपने किचन गार्डन में लगाए थे, जिनमें 2017 में सैंपल फ्रूट आया और 2018, 19, 20 में और इस वर्ष भी अच्छी क्रॉप आई है। इन 4-5 वर्षों में मैंने अपने दोस्तों को और जानकारों को इसके बारे में बताया, सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार किया और हमारे नूरपुर ब्लॉक में काफ़ी लोगों ने अपने किचन गार्डन में किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15 पौधे जो लगाए हैं। हर वर्ष 1000 और 1500 के बीच नूरपुर ब्लॉक में लोगों द्वारा एप्पल के इन्हीं वैरायटीज़ के पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे नज़दीक पंद्रेड़ पंचायत में बलवंत सिंह जी हैं और मिल्क पंचायत में शर्मा जी हैं और हमारे खेल पंचायत में सुदर्शन जी हैं, बासा बजीरा से मनोज पठानिया जी हैं और भलेटा पंचायत से बलदेव सिंह पठानिया जी हैं और हमारी पंजाड़ा पंचायत से अमित पठानिया जी हैं और ये हमारे ग्योरा पंचायत से मुकेश सेन जी हैं तथा ये राजा तालाब के आसपास लार्थ के में गांव में बलदेव ठाकुर जी का, उन्होंने भी अपने किचन गार्डन में 10 पौधे लगाए हैं, उनमें भी भरपूर फसल आई है। तो मैं विभाग से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब जनवरी के महीने में इनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है तो उस समय हम किसानों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और एक तो विभाग इसके बारे में ट्रेनिंग कैंपों का ऑर्गेनाइजेशन करे और दूसरा डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने जांच स्टेशन पे तथा किसानों के फील्ड में भी हाई डेंसिटी इन वैरायटीज़ की प्रदर्शन के डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगाए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और इसके बारे में वो पैकेज और प्रैक्टिसेस भी तैयार करें कि साल में एप्पल की इन वैरायटीज़ में निचले क्षेत्रों में कब क्या करना होता है, इसके बारे में भी एक पैकेज और प्रैक्टिसेस बनाएं ताकि लोगों को पूरे साल में क्या कैलेंडर ऑब्जर्व करना है उसके बारे में भी पता लग सके। हमारे क्षेत्र में जो एप्पल की फसल है ये 20 जून के बाद पकनी शुरू हो जाती है, तो उस समय पूरे देश में कहीं पे भी एप्पल की फसल नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि अगर ये सक्सेसफुल वेंचर रहता है तो निचले क्षेत्रों के जो बागवान हैं, एक तो वो एप्पल से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तथा अपनी आर्थिकी को सुधार सकते हैं। तो मेरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि वह इसके ऊपर डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगाएं और रिसर्च करें ताकि निचले क्षेत्रों में भी एप्पल की फसल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हर किसी को हिला दिया है। प्राइवेट कंपनियों में कई लोगों की नौकरियां छिन गई। इस कठिन टाइम में खेती ने ऐसे लोगों को बड़ा सहारा दिया है। कोरोना वायरस ने पिछले साल से लेकर अब तक कई लोगों की नौकरी छुड़ा दी है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में हालत खराब हुई है, लेकिन कठिन दौर में खेती ने नौकरी छोड़ चुके लोगों को बड़ा सहारा दिया है। इन्हीं लोगों में से एक है कांगड़ा जिला के ठेहड़ू निवासी रमन कुमार। रमन कुमार एक उद्योग में नौकरी करते थे। कोरोना की पहली लहर चली तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। वह जवाली हलके के तहत आंबल पंचायत में अपने घर वापस आ गए। रमन ने इसी बीच अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दी। इससे उनकी ठीक कमाई हो रही है। अभी उन्होंने 4 कनाल जमीन पर बैंगन, गोभी, टमाटर, करेला, खीरा, लौकी, पंडौल, मिर्च, घिया तोरी, भिंडी आदि उगा रखी है। खास बात यह है कि उनकी सब्जी घर में ही बिक जाती है। रमन को कभी महसूस नहीं हुआ कि उनकी नौकरी नहीं है, बल्कि नौकरी से भी ज्यादा कमाई वह खेती के जरिए कर रहे हैं। रमन अब खेती का दायरा और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रमन ने नौकरी गंवा चुके नौजवानों को संदेश दिया है कि वे खेती करें, साथ ही सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठाएं। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू का दौर है, लेकिन यही समय है जब गर्मियों में पैदा होने वाली सब्जियां और धान, मक्की जैसी फसलों की तैयारी की जाती है। ऐसे में किसानों को छूट दी जा रही है। कोरोना काल में कृषि प्रसार केंद्र स्वारघाट व स्वाहन और बस्सी में बीजों का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना नियमों का खूब पालन किया जा रहा है। क्षेत्र के किसान इन विक्रय केंद्रों से बीज ले रहे हैं। बिलासपुर जिला में स्वारघाट ब्लॉक की 24 पंचायतों के लिए कृषि विभाग ने ये 3 विक्रय केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में मक्की, चरी व बाजरा के बीज पहुंच चुके हैं, जिन्हें किसान धड़ाधड़ खरीद रहे हैं।
खास बात यह है कि यहाँ किसान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रसार अधिकारी स्वारघाट प्रताप चंदेल ने बताया कि यहाँ 200 क्विंटल मक्की का बीज पहुँच चुका है। इसी तरह चरी का 260 क्विंटल और बाजरा का 25 क्विंटल बीज आ गया है। बीजों पर किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। बहरहाल कोरोना काल में बेशक यह सतर्क रहने का समय है, लेकिन खेती तो आखिर चलानी ही पड़ेगी। आखिर इस दौर में खेती ही इकोनॉमी का एकमात्र सहारा बनी हुई है। तो मैं कृषि विकास अधिकारी स्वारघाट के जो ब्लॉक है हमारा, इसके अंतर्गत 24 पंचायतें आती हैं और हमारे 3 सेंटर जो हैं फिलहाल इस ब्लॉक में काम कर रहे हैं, स्वारघाट, स्वान, बसी। और सभी सेंटरों पर हमने चरी का बीज, मक्की का बीज और बाजरे का बीज सभी सेंटरों पर उपलब्ध है। हमारे कर्मचारी जो है कोविड-19 का पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और किसानों को 10 से 5 हमारे सेंटर जो हैं 8 से 11 वाला मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर हो गए हैं कि 10 से 5 सेंटर खुलेंगे। तो जिम्मेदारों के लिए ये 10 से 5 हमारे कर्मचारी जो हैं ये जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और तकरीबन हमारे पास 400 क्विंटल जो मक्की की हमने डिमांड दी है, तो तकरीबन हमारे पास 200 क्विंटल मक्की और 260 क्विंटल चरी और 25 क्विंटल बाजरे का बीज जो है हमारे पास उपलब्ध है और सेंटरों में पहुंच चुका है। सेल हमने स्टार्ट कर दी है। हमारे जो एईओज हैं, जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं, वो अपने अपने सेंटरों में जो है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करके किसानों को बीज वितरित कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी प्रकार के बीजों पर 50% अनुदान उपलब्ध है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और बातों पर नजर डालते हैं चलते चलते में। कांगड़ा के ठाकुरद्वारा खरीद केंद्र में अब तक 6,500 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद, किसानों को राहत। हिमाचल में इस बार 37,000 मीट्रिक टन दालें उगाने का टारगेट, कृषि विभाग ने जारी किए निर्देश। कोरोना काल में फिर पिसे किसान, औने पौने दाम में बिक रही सब्जियां, बाजारों में ग्राहकों को मिल रही महंगी। किसान सभा ने गोभी, मटर व फ्रांस बीन का मांगा समर्थन मूल्य, सिंघा बोले फार्मर्स की मेहनत से खिलवाड़ ना करे सरकार। आज के अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। 5:30 बजे देखना ना भूलें खबरें फटाफट। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।